अगर अब भी आपका खून नहीं खौला है तो वो पानी है। 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है पहलगाम घाटी में। उनका एकमात्र भूल था कि वो सभी एक समुदाय के थे। जाति नहीं पूछी गई, धर्म पूछ करके उन्हें टारगेट किलिंग के माध्यम से मौत के घाट उतारा गया। जानते हैं क्यों? कुछ ही दिन पहले आसिफ मुनीर, जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो बता रहे थे, वो संबोधित कर रहे थे एक ऑडिटोरियम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, व्हाई दे चूज टू साइड विथ टू नेशन थ्योरी एंड हाउ दे हैव गिवन देयर सैक्रिफाइसेस टू सेव देयर नेशन। ये पूरा एक लेक्चर उन्होंने दिया जहां हिंदू बैशिंग की उन्होंने। और तत्परिणाम क्या था कि जब मोदी जी सऊदी अरब के दौरे पे थे तो हमारे देश में ऐसी घटना का प्लानिंग करना और एग्जीक्यूट कर दिया गया। इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। भारत को क्या करना चाहिए ये हम सब आज चिंतित हैं और सोच रहे हैं। बहुत ही आसान शब्दों में मैं दो बात कहना चाहता हूँ कि जिन बहनों ने अपने सुहाग खोए हैं वो सुहाग वापस नहीं आने वाला है। जिन माताओं ने अपने बच्चे को खोए हैं वो बच्चे अब वापस नहीं आने वाले हैं। इसी तरीके से जितनी आंखों में आज आंसू है उतनी आंखों के दर्द के माध्यम से हमें जज्बाती तो होना पड़ेगा। हमें कोई एक बड़ा डिसीजन तो लेना ही होगा। आज मैं बता रहा हूं कि क्यों ऐसे हरकत इतने दिनों से पाकिस्तान कर रहा है हमारे साथ। पाकिस्तान में एक बहुत बड़े बीप कर लेना, मैंने एक गाली दी है मन में। ऐसे एक जर्नल थे जो बाद में सत्ता पे काबिज हुए, जियाउल हक। 71 के बाद जब वहां पे आर्मी ने टेक ओवर किया और वो लंबे समय तक वहां पर राष्ट्र के सर्वोच्च पदों पर रहे, उनकी एक फिलॉसफी थी कि हम इंडिया से कन्वेंशनल वॉर तो जीत नहीं सकते और इंडिया से हम कन्वेंशनली जीत नहीं सकते हैं तो देयर विल बी अ मेथड अनकन्वेंशनल वॉर, ब्लीड इंडिया 2000 कट, ये उनकी ही फिलॉसफी थी। तब से इंडिया प्रॉक्सी वॉर झेल रहा है पाकिस्तान का। इस प्रॉक्सी वॉर का एक इलाज अजीत डोवाल ने बताया था कि डिफेंसिव ऑफेंस। जहां से ऑफेंसिव आ रही है, टेररिस्ट आ रहे हैं, उनके ऊपर ऑफेंस करना। पर आज मैं कहता हूं सर, आपने कहा था ना कि एक अगर मुंबई इंसिडेंट हो तो बलूचिस्तान अलग कर देंगे। आज पहलगाम हो गया है, अब बारी है बलूचिस्तान को अलग करने की। ये 28 लोगों की शहादत जो है यूं ही गवारा और यूं ही जाने मत दीजिएगा। इन बच्चों का बदला, इन माओं के लिए वो बदला लेना बहुत जरूरी है। इसके पीछे दो ही रीजन है। आइडिया ऑफ इंडिया में जो बिलीव करते हैं उनकी लाशें आपको मिली हैं, और जो लोग टू नेशन थ्योरी को उस समय भी सपोर्ट करते थे, आज भी सपोर्ट करते हैं, मैं उनकी कड़ी निंदा नहीं करूंगा। मैं उनको चेतावनी दूंगा कि हो गया ना, टू नेशन थ्योरी पे आपने बनाया था ना पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया आज। क्या यही है कामयाबी टू नेशन थ्योरी की? ठीक है, चलो मान लिया। अब तो कश्मीर इंटीग्रली अलाइन हो गया इंडिया के साथ आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370। कश्मीरी चाहते हैं कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो, रोजगार हो, टूरिस्ट जाए, और ये कश्मीरी को चाहते हैं कि कश्मीरी वहां आम नागरिक के बच्चे पत्थर उठाए और जो टर्बुलेंस कश्मीर में लंबे दशक तक था फिर से वापस लौट के आए। पर ये हम भारतीय होने नहीं देंगे, यह हम होने नहीं देंगे। कश्मीर विल बी अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और अब बात है पीओके को भारत में मिलाने की। हम मिला के रहेंगे। जवाब देगा भारत, इसका पुरजोर जवाब देगा। ये जो अटैक हुआ है, ये हमास टाइप का जो अटैक आपने भारत पे किया है, ये वो सन 47 और सन 71 और सन 99 का भारत नहीं है। आपने विश्व में देखा कि कितनी तीखी प्रक्रिया आ रही है, यूएस से भी, रशिया से भी और इजराइल से भी।
आप इस क्षेत्र को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, हम आपके घर में ढुक के मारने वाले हैं, ये याद रखना। ये जस्ट एक छोटा सा यूट्यूबर नहीं बोल रहा है, ये आज मीटिंग हुई है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, जहाँ पे तीनों सेना प्रमुख जो हैं वो बैठे हुए थे। और हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी आक्रोश की लहर है। मैं जानता हूँ कुछ लोग भारत में ये कह रहे हैं कि ये चीज जो है बीजेपी ने करवाया है। अरे मोहम्मद सलीम, आप बहुत बड़े नेता हो ना सीपीआईएम के बंगाल में, आप ये कैसे कह सकते हो? कितने निर्लज हो यार, कितने निर्लज हो। मुर्शिदाबाद के ऊपर तो आपसे एक वर्ड नहीं निकला। और कुछ नेत्री हैं जो टीएमसी की नेत्री हैं, क्या नाम बता रहा था मीडिया उसका मैं नहीं जानता हूं, बहुत छोटे स्तर की नेत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी ने करवाया है। अरे शर्म करो, ये राष्ट्र हित का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी की बात है। यहाँ नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया है और आप इंटरनल पॉलिटिक्स लेके बैठे हो, पॉइंट स्कोर करोगे। केजरीवाल का क्या हर्ष हुआ देखा ना आपने, सबूत मांगा था ना, उन्हें सबूत मांगा था ना सेना के पराक्रम का। क्या हाल किया दिल्ली की जनता ने? जिन लोगों ने सेना के पराक्रम का सबूत मांगा उनको गर्त में पहुंचा दिए भारत की जनता। और आज आप कह रहे हो ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बीजेपी की भूल है, बीजेपी इसके पीछे है। शर्म करो मोहम्मद सलीम, शर्म करो। इतने बड़े स्टेट्समैन नहीं हो तुम। अगर इतने बड़े अच्छे स्टेट्समैन रहते, राजनीतिक गणितज्ञ रहते, तो बंगाल में कुछ तो तुम्हारा स्कोर रहता। ये रहा सीट। क्या किया है लेफ्टिस्टों ने? लेफ्टिस्टों ने तो इस देश की मोरालिटी पे इतना हमला किया है, मैं उस मोरालिटी को उस हमले को गिनना नहीं चाहता हूं। आज देश इंटेग्रल रहे, इस देश में डेमोक्रेसी फ्लरिश हो, इस देश के इंस्टीट्यूशन बचे रहें, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लेकिन आप इस देश के इंस्टीट्यूशंस, इस देश की डेमोक्रेसी और इस देश के लोग फेडरल स्ट्रक्चर को जिस तरीके से कैंसर और दीमक बन के आप लोग खा रहे हो, ये सही नहीं है। इसका परिणाम बहुत गलत होगा, भारत की जनता इसका जवाब देगी। हमें घर में बैठे दुश्मनों और घर के बाहर के दुश्मनों में फर्क नहीं करना चाहिए। जो घर में बैठ के वो कहते थे ना कि अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो ये जो हर घर में जिस साख पे उल्लू जो बैठे हुए हैं, जो घर की साख को कमजोर कर रहे हैं, उनका समय आ गया है। अब वो इस प्रकार से आप एंटी इंडिया बात नहीं कर सकते। इंटरनल पॉलिटिक्स को नेशनल सिक्योरिटी के मामले में, जहां नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, जहां नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, प्लीज इंटरनल पॉलिटिकल स्कोर करना बंद करो आप लोग। नहीं तो एक दिन आएगा कि आप एक्सटिंक्ट हो जाओगे इंडियन पॉलिटिकल अरीना से। भारत जिस तरीके से जिस तरीके से कष्ट में है, पीड़ा में है, आज एक चीज साबित हो गया है कि भाई टेररिस्ट का भी धर्म होता है। और कितना डिनाई करोगे? क्योंकि जिनको मारा गया है उनसे उनका धर्म पूछ करके मारा गया है। कब तक डिनाई करोगे कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता? मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं हमारे देश के सभी पॉलिटिशियन से कि इस संकट की घड़ी में सूझबूझ दिखाएं और सहयोग करें भारत के इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूशन को और इंडियन एजेंसीज को, ताकि जल्द से जल्द उन सभी आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाए और पाकिस्तान जैसे परपेट्रेटर को एक बढ़िया लेसन सिखाने का काम हम एक होकर के कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब अगर हम लेसन भी सिखाएंगे तो आप यही भुनाओगे कि भाई ये काम बीजेपी ने करवाया था और सबूत आप सेना से मांगोगे। शर्म करना। 44 सीआरपीएफ के जवान जब शहीद हो गए थे पुलवामा में, वो एक काला दिन था। आपने बालाकोट पे जो एयर स्ट्राइक हुई उसके प्रमाण तक मांग दिए और वो लाइन पाकिस्तान जो आपका एक पौराणिक दुश्मन है, वो लाइन पिकअप कर लेता है। उसकी मीडिया चलाती है कि इंडियन पॉलिटिशियन सीक्स सबूत, प्रूफ ऑफ बालाकोट एयर स्ट्राइक। ये एक कैसा नरेटिव चल रहा है देश में? दुख होता है, दर्द होता है। तो कृपया करके
ऐसे सेंसिटिव मौके पर नॉन सेंसिटिव बातें करना आप छोड़ें और भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता की जो कस्में आपने खाई हैं, जो संविधान को साक्ष्य मानकर आपने कहा है कि मैं इन सब को अक्षुण्ण रखूंगा, उसका परिचय देने का समय आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम ऋषिकेश चौधरी है। आप देख रहे थे ऋषि रिपोर्ट्स।